तो यार चैंपियंस लीग की रातें थी और मैच था रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी और आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। दोनों ही गेम्स ड्रॉ होते हैं, दोनों ही गेम्स में कुल मिला के 10 गोल पड़ते हैं एंड कोई भी विनर आपके सामने नहीं आता है। एंड अब सारा एडवांटेज उस टीम पे जा चुका है जो सेकंड लेग के जिसके होम पे होगा। जैसे सिटी के होम पे होगा एतिहाद पे और अगला बायर्न म्यूनिख के होम पे होगा अलियांज अरीना पे। तो ये दोनों टीम इस समय बहुत बड़े एडवांटेज पे है। आर्सेनल ने जिस तरीके से अपना डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिया है, जॉर्जिनियो और डेक्लन राइस के बीच में कोई कोहिजन नहीं, इतना स्पेस, साने आराम से बॉल करता हुआ निकल रहा है, जिसकी वजह से वो पेनल्टी गिव अप करनी पड़ी और केन ने वो वही पेनल्टी भी कन्वर्ट करी जो दूसरा गोल था इनका। बाकी डिफेंसिवली अगर मैं बात करूं तो आप ये देख लो, गैब्रिएलो सलीबा अंडर द यूसी लाइट्स ऐसा परफॉर्म करते हैं जब इन दोनों की पार्टनरशिप थी, आपके लिंडलॉफ और आपका ये हैरी मैगवायर की। दे वर सो पैथेटिक। यही एक्सपीरियंस काउंट कर जाता है यूसीएल नाइट्स में। मुझे पता था कि आर्सेनल वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। ऑल्दो उन्होंने 2 गोल मारे, ऑल्दो उन्होंने लास्ट में इक्वलाइजर मार के गेम अपने उसमें कर लिया, बट एलियांज अरीना में जाके क्या वो रिजल्ट निकाल पाएंगे? इट्स द टफेस्ट जॉब फॉर आर्टेटा टू डू। अगर वो कर देता है तो वहां वो क्लैप्स डिजर्व करता है। बट मेरे को उम्मीद नहीं है कि आर्सेनल यूसी नाइट्स में अच्छा कर पाएगी, क्योंकि पोर्तो के अगेंस्ट भी दे समहाउ स्ट्रगल्ड, दे समहाउ मैनेज्ड कि जैसे तैसे वो आगे क्वालिफाई कर पाए। हमें पता है आर्सेनल यूसीएल नाइट्स में वो चीजें नहीं कर पा रही, और इतना आसान नहीं होता है कि आप चैंपियंस लीग में भी वो परफॉर्मेंस कैरी आउट कर पाओ। अब अगर मैं गेम की बात करूं तो साका ने गोल मारा, देन गनाबरी ने अगेन गोल फिनिश किया, केन ने पेनल्टी कन्वर्ट की, एंड भाई लास्ट में किंगस्टन कुमान का एक चांस बना था जो पोस्ट पे लग गया। देन अगर मैं बात करूं जो साका ने पेनल्टी जीतने की कोशिश की, भाई साका ने पैर मार दिया नॉयर के पैर पर ही, एंड इट वाज नेवर अ पेनल्टी फॉर मी, कभी भी वो पेनल्टी नहीं थी। और जो ये हरकत हुई थी जब डेविड राया ने पास कर दिया था गैब्रियल को, विसल बजाने के बाद उसने हाथ से उठा लिया था, वो पेनल्टी थी एंड वो रेफरी ने नहीं दी, और वो बहुत ही वाहियात लगा मुझे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आर्सेनल आ रहे, बट आई एम सेइंग ऑल दिस बिकॉज कि ये सही डिसीजंस थे। बाकी मैच की इन डेप्थ क्या ही बात करूं मैं बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल के। मेरे हिसाब से भाई बायर्न म्यूनिख बॉल की थी, ऑल्दो लेटर हाफ ऑफ द गेम में दे वर ट्राइंग टू कि बस गेम निकल जाए 2-1 से, बट वही उनको कॉस्ट कर दिया। ट्रोसार्ड ऑफ द बेंच आके अगेन अपना इंपैक्ट देता है और गोल स्कोर कर देता है। आर्सेनल ओडिगार्ड का अच्छा गेम था, बट डिफेंसिवली आर्सेनल बहुत परेशान हुई इस मैच के अंदर। एंड रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी में स्क्रीमर ही स्क्रीमर पड़े हैं भाई। और अगर ये रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी की राइवलरी चल रही है यूसीएल में, इट्स रॉक वर्सेस जॉन सीना वाली राइवलरी चल रही है। एंड अगर मैं बात करूं एंड ये देखो, व्हेन हालैंड सीज व्हेनेवर ही टर्न्स अराउंड रूडिगर, बिकॉज मेरे हिसाब से यार हालैंड का बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ स्कोर शीट पे सिल्वा है, फोर्डन है, गॉर्डियोल है, हालैंड नहीं है। एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, इट हैपेंड मेनी टाइम, एंड इसका एक ही रीजन है मेरे हिसाब से, द ओनली वन रीजन इज हालैंड हमेशा एक रन निकालता है जिसको पिक करता है केविन डी ब्रुयने। अब हालैंड को ये नहीं पता कि उसको बर्नार्डो से कैसे कंबाइन करना है, उसको ये नहीं पता कि उसको गॉर्डियोल से कैसे कंबाइन करना है या उसको फिल फोर्डन से कैसे कंबाइन करना है। उनके लिए वो ऐसा क्या कर सकता है कि बिना स्कोर करे भी वो उनके लिए मदद बनाए। ऑब्वियसली हालैंड ने अपना काम जैसे तैसे किया, लाइक ही वाज अट्रैक्टिंग प्लेयर्स टुवर्ड्स हिम, बट कोई रन नहीं बना रहा था तो इतना कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। बट मेरे हिसाब से हालैंड अगेन इज अ फेलियर एट द बिग नाइट्स ऑफ द चैंपियंस लीग, और या किसी भी कंपटीशन में वो फाइनल सेमीफाइनल्स में खेलता है तो हालैंड स्ट्रगल करता है, और वो स्ट्रगल हमको कंटिन्यू देखने को मिला है अभी भी। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एंड बर्नार्डो का वो चीकी गोल बहुत बड़ा था, बहुत बढ़िया था। आर्सेनल डिफेंडर वर्सेस बायर्न अटैक, ये तो हम ये मीम्स हमको पता चलता है। एंड सिटी ऑब्वियसली बर्नार्डो के चीकी गोल से आगे हुई थी, बट देन 2 मिनट के अंदर मैड्रिड ने 2 गोल मार दिए। पहला गोल तो मारा पड़ा, एक डिफ्लेक्शन से आया, कामाविंगा ने मारा और थोड़ा डिफ्लेक्ट होकर गोल के अंदर चली गई, तो इट वाज अ ओन गोल। एंड द सेकंड गोल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मारा था आपके रॉड्रिगो ने, एंड उस पे भी अकांजी का थोड़ा सा डिफ्लेक्शन लग गया था, जिसकी वजह से भाई ओटेगर रोक नहीं पाया उसको। तो ये दिक्कतें आई शुरू में सिटी के लिए। एंड उसके बाद सिटी पता क्या कर रही थी, काफी हाईलाइन खेल रही थी। एट टाइम्स देयर वर ये हो रहा था कि विनी निकल गया है, रॉड्रिगो निकल गया। विनी ऑब्वियसली एक एज अ स्ट्राइकर की तरह खेल रहा था, एंड आपका रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था। मेरे हिसाब से इस जो फ्रंट टू का अटैक है ना इस रियल मैड्रिड का, कल बेलिंगम का इतना अच्छा गेम नहीं था, पर जो रियल मैड्रिड का अटैक है ना उसको स्टॉप करना काफी मुश्किल है, क्योंकि भाई पेस है, अनप्रेडिक्टेबल है कि वो कहाँ से निकल जाए कब निकल जाए कुछ पता नहीं चलता है। रियल मैड्रिड में क्वालिटी है, क्रूज का इतना बेहतरीन गेम ऑफ द बॉल स्पेशली, क्रूज का भाई, ये भाई क्रूज जैसा प्लेयर अगर पिच में है ना तो आपको पता है बंदा प्रेशर नहीं लेता है। बंदे के लिए ये नॉर्मल गेम्स है, जैसे हम ग्राउंड पे जाके खेलते हैं ना नॉर्मली, वैसे क्रूज के लिए ये सब नॉर्मल गेम्स है चैंपियंस लीग का। फिर चैंपियंस लीग में वो बाल बनाता है अपने,
तुम समझ रहे हो? ड्रायर से बाल बना रहा था वो चैंपियंस लीग हाफ टाइम पे फाइनल्स में। ये है उसका लेवल। तो क्रूज का बेहतरीन गेम, मॉड्रिच भी आया, मॉड्रिच का भी भाई गेम ये सब ना बनाते हैं। एंड और वो वॉल्वेडे का गोल देख लो भाई, कितना बेहतरीन असिस्ट डाला था विनी ने वहां से, और सीधा भाई बैंगर मार, बैंगर ही था वो तो खैर। तो सिटी यहाँ पे गेम निकाल सकती थी एंड ऑब्वियसली नहीं निकल पाया। वो हम ये भी कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड वर द फेवरेट्स, क्योंकि उनके होम का एटमोस्फेयर काफी बेहतरीन था। तो भाई मैं दोनों गेम्स में तो मैंने, जैसे आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख में मैंने बायर्न को माना था, एंड इस गेम में मैंने रियल मैड्रिड को माना था, एंड दोनों गेम्स ही ड्रॉ हो गए। बट हमको पता है कि रियल मैड्रिड पे चांस था कि वो इस गेम को अपने जेब में ला सकती थी, सेम गोस फॉर बायर्न म्यूनिख। एंड दोनों ही चीजें इस सीजन अभी तक नहीं हो पाई हैं, जो एक क्वेश्चनेबल चीज है। पर लेट्स सी आगे क्या होगा। अब बारसा वर्सेस पीएसजी का मैच है, एंड देन वी गो ऑन टू सी आपका एंटोन ग्रीजमान की एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस योर डॉर्टमुंड, इनके भी मैचेस हैं। तो इन फ्यूचर हम देखते हैं आज रात को कैसे मैचेस हमको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली जो कल हमको देखने को मिला उस लेवल के ना मिले, क्योंकि उसमें से एक टीम ज्यादा डोमिनेंट हमको पता ही है दोनों गेम्स में। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड मेरी तो एक्सपेक्टेशन जो कल की रात से थी वही एक्सपेक्टेशन पूरी हुई। मुझे लग रहा था आर्सेनल और बायर्न का गेम थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट इट वाज अ गुड गेम, प्रीटी गुड गेम। बायर्न ने मिस किया अपॉर्चुनिटी, एंड बायर्न के साथ थोड़ा गलत भी हुआ पेनल्टी कॉल्स को लेके। एंड ऑन द अदर एंड अगर मैं बात करूं सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की, तो ये गेम हमने ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था, और मैंने तो ड्रॉ ही एक्सपेक्ट किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे सिटी जीत जाएगी, क्योंकि सिटी वो फ्लोइंग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेल रही है। उनका स्ट्राइकर हालैंड एक दीवार बन के खड़ा रहता है, जो हमें एक्सपेक्टेड था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि हालैंड गोल मारे। हालैंड गोल मारता तो मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात होती कि हालैंड ने गोल मार दिया भाई। हालैंड ऐसी सिचुएशन में गोल मार ही नहीं पाता है, एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। एज अ अब सोचो आप एक ऐसे प्लेयर हो जिसने 50 गोल लास्ट सीजन मारे, जिसने इतने गोल्स, अभी भी वो प्रीमियर लीग का टॉप गोल स्कोरर है, एंड ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन द बिग नाइट्स। जब सेंटर बैक बूदे वाले आ जाते हैं तो फिर इसका नहीं चल पाता है। तो ये काफी ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड के लिए। ये आपके गेम को काफी रिस्ट्रिक्ट करता है। चेंजेस करने चाहिए थे पेप को, बहुत लेट चेंजेस किए सेकंड हाफ में, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्लेयर्स को ज्यादा वो थकाएगा नहीं अपने। बट मैं ये मानता हूं कि फर्स्ट लाइन वाली अप्रोच लानी चाहिए मैन सिटी को वापस, एट टाइम जब वो देख रहे हैं कि हालैंड वाली ट्रिक काम नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनको हॉन्ट कर सकता है। एंड सेकंड लेग में रियल मैड्रिड को आप तुरंत से नलीफाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली एतिहाद में गेम है, एंड सिटी पे एडवांटेज है। बट मैं मैड्रिड को हटा नहीं सकता पूरे उससे कि मैं हटा ही दूंगा कि भाई मैड्रिड तो कुछ नहीं कर पाएगी। बट ऑब्वियसली सिटी विल कम अप विद अ बेटर प्लान, एक बेटर प्लान से आएंगे, एंड दे विल हैव केविन डी ब्रुयने विद देम, who will show the levels to the team. And बाकी आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख की बात करूं तो यार बायर्न म्यूनिख हैव अपर हैंड नाउ। अब उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, बायर्न म्यूनिख को अब आप नहीं रोक सकते हो। दे विल विन दिस फिक्चर मुझे लगता है, एंड क्योंकि उनके होम पर भी है। एंड आर्सेनल पे वो चैंपियंस लीग की क्वालिटी नहीं है कि वो बायर्न के होम पे बायर्न को हरा पाए। कोई इतना आसान नहीं होता वहां हराना। तो लेट्स सी आगे क्या होगा, तब तक के लिए